कई बार ऐसा होता है कि महात्मा कहते हैं हम गद्दा नहीं बिछाते हैं, अच्छी बात है नहीं बिछाते हैं, पर कंबल जो बंटते हैं ना, मिलते 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 वही 100-200 कंबल हो जाते हैं। तो वो तखत के ऊपर कंबल एक के ऊपर एक जमाते जमाते कम से कम 1-1.5 फुट गद्दे की क्या आवश्यकता है। और ऐसे भी महात्मा देखे हैं कि जब तक उनका बहिर्वास और उनका अचला जब तक पूरी तरह जीर्ण शीर्ण न हो जाए, अब किसी भी प्रकार से पहनने योग्य नहीं है, तब बड़े आग्रह पूर्वक किसी के दिए जाने पर वो स्वीकार करते हैं, और जैसे तैसे के द्वारा दिए जाने पर नहीं, गुरुजनों के द्वारा कृपा पूर्वक दिए जाने पर ही वे स्वीकार करते हैं। महाराज जी, पुराने महापुरुष कैसे होते थे, एक सत्य घटना निवेदन करें। गंगा किनारे ये कलकत्ती घाट है, राम घाट कलकत्ती घाट, इधर की तरफ बात, राम घाट की बात है। वहाँ एक महात्मा रहते थे, वे मूल में श्री गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की परंपरा के दंडी सन्यासी महात्मा थे, और उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे। राजस्थान का शरीर था उनका, विप्रकुल का, श्री ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी महाराज। तो बड़े समर्पित भाव से अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे। और वो जमाना था जब भोज भंडारे होते ही नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने बताया कि 2 बोरा, एक बोरा बिछाने के लिए मिल जाए और एक ओढ़ने के लिए मिल जाए तो समझा जाता था कि कुठारी जी ने बहुत दया कर दी, बड़ी करुणा कर दी, जो सर्दी में 1 बोरा बिछाने को 1 बोरा ओढ़ने को दे दिया। कई बार उस पर भी 2-4 खरी खोटी सुननी पड़ती थी। वो जमाना था। भोज भंडारे कभी कभार होते थे, विरक्तों का ऐसे ही ठाठ था, इसी पद्धति से निर्वाह होता था। तो किसी महात्मा के यहाँ उत्सव हुआ, उनके कोई बड़े भगत थे, और उस जमाने में आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात होगी। उस जमाने में 10-10 गज का अचला और 1-1 कंबल कमंडल और 1-1 रुपया दक्षिणा। 1 रुपया बहुत होता था, 70-72 साल पहले 1 रुपया की कम कीमत नहीं थी। तो उसके लिए चिट्ठी आई थी कि इतना बटेगा। ये समाचार जल्दी प्रसारित हो जाता है महात्माओं में कि कहाँ भंडारे में क्या बटने वाला है। तो लोगों में चर्चा थी, बड़ा भंडारा होगा, ऐसा ऐसा कपड़ा मिलेगा। कपड़ा तो था ही नहीं उस समय। तो गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर एक चिट्ठी अपने पास रख ली, बाकी सब स्थान में दे दिए। और वो जो अपने पास महाराज जी चिट्ठी रखी थी, वो अपने ब्रह्मचारी को दी। देखो ब्रह्मचारी, तुम बहुत सेवा करते हो, कभी कुछ मांगते हो नहीं, लो चले जाओ। चिट्ठी पर बढ़िया 10 गज अचला मिलेगा, और बढ़िया जो है कमंडल भी मिलेगा पीतल का, और 1 कंबल मिलेगा, चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो आ गया, पर आप रुष्ट न हो तो ये बालक एक बात निवेदन करे। कहो। बोले आपकी जूठन से पेट भर जाता है, आपके अधरामृत से, आपके भुक्तावशिष्ट से मेरी उदर पूर्ति हो जाती है, और आपके श्रीअंग से के वस्त्र से हमारा निर्वाह हो जाता है। हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता है।
आपकी कृपा से इन किसी वस्तुओं की अपेक्षा हमारे मन में नहीं है। बस आपकी सेवा केवल एक ही भाव से मैं कर रहा हूं कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जन्म दिया, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। अब ये शरीर धारण करना सफल हो जाए। आप ही कहते हो कि भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा कह के रोने लगे। महाराज जी इतने मात्र से गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, छाती से लगाया और कहा देखो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है उसके उस क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जंगल है और वहाँ बैठ कर के तुम वासुदेव मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो, मात्र 6 महीने में तुमको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और चिट्ठी तुरंत दूसरे साधु को दे दी। बोले हाँ तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे, ये मैं कहता हूँ, मिलेंगे तुमको। और महाराज जी वहाँ जाकर वो बैठ गए। गुरुजी ने तो कहा था 6 महीने के भीतर हो जाएगी, उनको 4थे महीने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। श्वेत वस्त्र पहनते थे तो वहाँ के लोगों ने उनका नाम धर दिया धौला बाबा। देहाती लोगों ने धौला बाबा। और बचपन में ही घर छोड़ दिया था और अब आए थे थोड़ी बड़ी उम्र में, तो लोगों ने पहचाना ही नहीं कि इसी क्षेत्र का बालक है, बोलते थे नहीं। पीलू के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, बस वहीं जप करने लग गए। 10-20 दिन में कोई एकाध छटाक आटा वाटा दे दिए तो खा लिए, नहीं पत्ती खा करके उन्होंने महाराज जी भजन किया, पर किसी की ओर नज़र उठा के नहीं देखते, बस वहीं बैठे रहते। जंगल में लोगों का आना जाना भी नहीं था। हाँ कौतूहल लोगों को जरूर था कि कोई आकर के एक जवान आदमी वहाँ बैठा है, बोलता नहीं, देखता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं, पता नहीं क्या है, पागल है क्या है, ऐसे लोग। तो जब ये है यावत वस्तु प्रयोजन, तो उनको ये नहीं हुआ कि हम कमंडल ले आवें और अचला ले आवें और कंबल ले आवें। तो जो मिलना चाहिए था उनको मिल गया। हरिवासर का सम्मान, आमलक अश्वत्थ आदि वृक्षों का आदर, उनका सेवन, विमुख संग का त्याग और न शिष्यान अनुबधनीयात, शिष्यान है शिष्यम नहीं है, न शिष्यान अनुबधनीयात, ये भी है अधिक शिष्य न करना, बहुत बड़े कार्यों का आरंभ न करना, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून, बहुत ग्रंथों का अभ्यास न करना, कलाओं का अभ्यास न करना, बहुत विस्तृत व्याख्यान से बचना, व्यवहार में दैन्य को स्वीकार करके रहना, जीवन में कृपणता न आने देना, शोकादि के वशूभूत न होना, क्योंकि यदि संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है तो उतने अंश में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि कम हो जाएगी, फिर उसकी प्राप्ति में हर्ष होगा, उसके नाश में शोक होगा। इसलिए भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि रखना, जागतिक पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि न होना, ये है शोकादि के वशीभूत न होना, और किसी भी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना। और महाराज जी ये तो स्थूल बात हुई, किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं, किसी भी प्राणी का तिरस्कार न करना, और किसी भी प्राणी का नहीं, चराचर में है ऐसी कौन व्यक्ति वस्तु पदार्थ जहाँ परमात्मा की सत्ता न हो, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करना पैर से। इसलिए महाराज जी सदाचार के निरूपण में आसन आदि को पैर से खींचना
या अपने शरीर के वस्त्र को पैर से खींचना ये असदाचार कहा जाता है। ये सदाचार नहीं है, क्योंकि उस वस्त्र के प्रति भी आदर का भाव है। अनादर और तिरस्कार का भाव किसी के प्रति नहीं। जतिपुरा की घटना है महाराज जी। प्रमाद पूर्वक भगवान के रसोई में सेवा करने वाले जो महानुभाव थे, वैष्णव थे, उनसे प्रमाद हो गया और 4 चावल धोते समय नाली में बह गए। और ठाकुर जी श्रीनाथ जी को भोग तो लग गया और वो 4 चावल शुक्ल वस्त्र धारण करके मूर्तिमंत होकर श्री वल्लभाचार्य जी के सामने उपस्थित हुए। रोते हुए उन्होंने कहा कि हमने जन्म लिया, हमको कूट पीस के निकाला गया, हमारे में कोई भी ऐसी विकृति नहीं थी कि जो हम भगवान के भोग में पहुँचने के योग्य न हों, लेकिन प्रमादवश बिना किसी अपराध के हमको नाली में बहा दिया गया। अब भगवान मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैं क्या करूं? तब आपने कहा कि मैं अपने संकल्प से तुमको गोलोक भेजता हूं। और इसके बाद जब भोग उसर के आया तो आपने प्रसाद को साष्टांग प्रणाम कर लिया, कुछ ग्रहण नहीं किया। आज का जमाना होता तो बोले गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, नरम है, कोई बात नहीं, उपवास करने दो, हम लोग तो भूखे थोड़ी मरेंगे। पर वो जमाना ऐसा था, आचार्य चरण ने कुछ नहीं ग्रहण किया तो मंदिर के जितने मुखिया, सेवक, संकीर्तनिया, किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हाहाकार मच गया। आचार्य चरण कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आखिर सायंकाल हो गया महाराज जी, सब सेवक इकट्ठे हुए। आप रुष्ट हैं, इतना सुनते उनके नेत्रों में आंसू भर आए और कहा भगवान की सेवा में अप्रमाद हमको सहन नहीं होता है। आज आपने बिना किसी अपराध के 4 चावल बहा दिए, कल पता नहीं भगवान की सामग्री में क्या क्या नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। तो एक दिन और अपराध तुमसे हुआ था, भगवान की साग में एक तिनका आ गया था, इसका मतलब तुमने ठीक से अमनिया नहीं किया, उसे तो मैंने जैसे तैसे सहन कर लिया। अब फिर तुमने अपराध पर अपराध किया है, तो अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा तो फिर तुम्हारे ऊपर भार होगा, तुम जैसे चाहो वैसे करो, हमको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। सबने चरण पकड़े और कहा नहीं महाराज, अपराध क्षमा। कहने का आशय यह है कि एक एक कण का आदर। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, कण, क्षण और मन, इन तीनों को जो संभाल लेता है उसी का नाम साधु है। एक एक कण, एक एक क्षण और अपने मन को जिस दिशा में उसे जाना चाहिए, लगना चाहिए, उसी दिशा में लगाना, दूसरी दिशा में न लगाना, किसी प्राणी को कष्ट न देना, सेवापराध से बचकर सेवा करना, नामापराध से बचकर नाम जप करना, भक्त और भगवान की गुरु की निंदा सहन नहीं करना, भगवत चिन्हों को, वैष्णव चिन्हों को धारण करना, भगवान नामाक्षरों को धारण करना, भगवान निर्माल्य को धारण करना। इसलिए महाराज जी हमारे यहाँ अमनिया माला स्वीकार कोई नहीं करते थे। पुराने संत भगवान की श्रीअंग की प्रसादी को ही स्वीकार कर लेते। भगवान के सामने नृत्य करना ये भी एक भक्ति का अंग है। दंडवत प्रणाम करना, भगवान के भक्तों का उठकर के आदर करना, भगवान का आदर करना। सवारी आ रही है भगवान की, खड़े होकर आदर करना, साथ चलना। हम एक बार श्री रंग मंदिर में वृंदावन के पूज्य
स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी वेदांती जी महाराज उनके चरणों में बैठे थे और उनसे श्रीभाष्य श्रवण कर रहे थे। तब तक भगवान रंगनाथ का प्रसाद वहां से गया और प्रसाद का कुछ अंश उनके पास भी आया। तो वो सामने तुरही बजती रहती और दक्षिण वाला बाजा। तो महाराज पढ़ा रहे थे, तत्काल उठकर खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया वेदांती गुरु जी ने, अब उनका शरीर नहीं है। और महाराज जी साष्टांग प्रणाम करके फिर ऐसे हाथ किया, तो उसमें उनको प्रसाद दिया गया। फिर उन्होंने हमको भी दिया और भी एक दो थे स्वामी जगन्नाथाचार्य जी, तो जो भी वैष्णव थे सब। अन्नपानादिकंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव स। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं, यथा विष्णुस्तथैव स। बोले नारद पांचरात्र में लिखा है भगवान का प्रसाद आ रहा है, यह जानकर जो आसन से उठ के खड़ा नहीं होता और शिरस्यांजलिम आधाय प्रसादं गृहणीयात्, प्रसाद ग्रहण की पद्धति है, पद्धति से प्रसाद नहीं लेता तो 1 वर्ष की भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है। नारद पांचरात्र। तो भगवान निर्माल्य को, भगवत प्रसाद को आदर देना, उसको धारण करना और भगवान की यात्रा में साथ चलना, संकीर्तन करना, मंत्र जप करना, विज्ञप्ति, आत्मविज्ञप्ति भगवान के चरणों में करना, स्तोत्र का पाठ करना, नैवेद्य का आस्वादन करना, चरणामृत का आस्वादन करना, धूप की सौरभ को ग्रहण करना, तुलसी पुष्प आदि की गंध लेना, श्री मूर्ति का शास्त्रीय मर्यादा से स्पर्श करना, श्री विग्रह का दर्शन करना, आरती उत्सव आदि का दर्शन करना। महाराज जी आरती के संबंध में लिखा है कि आरती की ज्योति में जब भगवान के मुखारविंद का दर्शन होता है तो एक झलक पाने पर सद्यः प्रसूता 10 सहस्त्र कपिला गायों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान का पुण्य एक बार मुखारविंद की झलक से मिल जाता है। 10 सहस्त्र कपिला गाय, अद्भुत महिमा है। भगवान के चरित्रों का और भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना और भगवान की कृपा का निरंतर वर्तमान क्षण में अनुभव करते हुए भी आगे और अधिक कृपा हो इसकी इच्छा रखना। माने कृपा से तृप्त, कृपा की अनुभूति करते हुए अतृप्त बने रहना, और अधिक कृपा की इच्छा करना, चाह करना, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, दास शक्य आत्मनिवेदन, अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना और तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवान के लिए संपूर्ण चेष्टा करना। महाराज जी कहाँ तक कहें, विचार करने पर ऐसा लगता है कि हरि भक्त का सोना, जगना और अपने देह की क्रिया मलमूत्र आदि का त्याग करना, ये भी वस्तुतः भगवद अर्थ ही होता है। क्योंकि ये नहीं करेगा तो भगवान की सेवा में कैसे जा सकेगा। इसलिए यह जो दैहिक व्यवहार का जो निर्वहन है वो भी भगवत सेवा निमित्तक होने के कारण वो भी भगवत सेवा का अंग है। हमारे वृंदावन में राधा रमण के गोसाई जी ने एक बात बताई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ अपरस की सेवा तो है ही है, दूसरी एक बात है कि हम लोग अपरसी वस्त्र धारण करके जब सेवा में जाते हैं
तो उसके पहले उस ऋतु का जो इतर है वो अलग रहता है, उससे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं और उसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ भी थोड़ा लगाते हैं और फिर जल से मिट्टी से हाथ धोते हैं, तब भीतर जाते हैं। इतर से थोड़ा हाथ मल के और यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तब भीतर जाते हैं। तो उसका प्रयोजन, तो उन्होंने कहा कि हम कितना भी पवित्रता से रहें, स्नान आदि करें, तो भी तो शरीर मलमूत्र का भांड है, किसी न किसी छिद्र से दुर्गंध ही आ रही है। तो हमारे देह की दुर्गंध से भगवान को पीड़ा न पहुंच जाए, इसके लिए कुछ सुगंधित लगा करके तब भगवान की सेवा में जाना। राधारमण जी के गोसाई जी ने बताया, बोले हमारे यहाँ विधि है, नियम है, ये करके तब भीतर गर्भगृह में जाएगा। देखने में लगता है कि बड़ी शान शौकत है, पर शान शौकत नहीं, ये भी भगवान निमित्तक है। शरणापत्ति, वैष्णव सेवन, तुलसी सेवन और ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्धन हो, इस प्रकार के भागवत धर्म का पोषण करने वाले ग्रंथों का आश्रय लेना। भक्ति का 55वां अंग है ब्रजमंडल का निवास, मथुरा मंडल का निवास। यथा वैभव उत्सव करना, माने उत्सव में वित्त साठ्य न हो, कंजूसी न हो, कृपणता न हो, बढ़िया से बढ़िया उत्सव करना। हमारे महाराज जी कहते थे कि लौकिक कार्यों के लिए बजट सोचना चाहिए। भक्तमाली जी महाराज, भगवत उत्सवों के लिए बजट नहीं, क्यों, सब कुछ भगवान का ही तो है, उसमें बजट निर्धारित कर देंगे कि इतने में ही होगा, तो फिर उतना भी नहीं लगेगा, कंजूसी आ जाएगी। और हमको तो ऐसा अनुभव होता महाराज जी कि साधुओं के काम तो 0 बजट से ही शुरू होते हैं, पर रमण बिहारी उनको हीरो बना देते हैं। और पूज्य महाराज जी इसके साक्षी हैं। दास ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शताब्दी महोत्सव के लिए सबसे पहले महाराज जी से निवेदन किया और महाराज जी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान की और बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर भगवान की सन्निधि में बैठे हैं। न तो जन सामर्थ्य और न धन की सामर्थ्य। अब मन में पहले सोचा था कि 1 महीने में एक उत्सव करेंगे अलग अलग जगह जाके, तो साल हो जाएगी। और महाराज जी जब उत्सव शुरू हुआ तो इतनी व्यस्तता हो गई, केवल रास्ते का समय बचता था, वो भी साल भर में पूरा नहीं हुआ। पूरा 1.5 साल उत्सव चला और सुमेरु महोत्सव में पूज्य महाराज जी ने सुमेरु स्थान पर विराजमान होकर के सद्गुरु भगवान के उत्सव की परिपूर्णता प्रदान की। तो ये सोचते कि कोई कमेटी बनावे उत्सव की, फिर धन का संग्रह करें, फिर अलग अलग व्यक्तियों को विभाग बांटें, तो शायद सोचते ही रह जाते। पर श्री ठाकुर जी ने किया, संतों ने कृपा पूर्वक किया। ये है तो भगवान का उत्सव। दास को महाराज जी ऐसा लगता है कि आचार्यों का, गुरुजनों का उत्सव तो ठाकुर जी मनाते हैं और ठाकुर जी का उत्सव आचार्य गुरुजन मनाते हैं। अपने लोग काहे को चिंता करें, अपने तो प्रसाद पाने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया प्रसाद रमण भोग लगे रमण बिहारी जी को, और बढ़िया बालूशाही जो होठ का स्पर्श करते ही मुख में एकदम घुल जाए, ऐसी बढ़िया सुंदर प्रसाद पाना, यही है। और कार्तिक मास का ऊर्जा दरो विशेषण भगवान के जयंती आदि पर्व का आदर करना और भगवान के श्री अंग की सेवा करना, श्रीमद् भागवत के अथवा जो इस प्रकार के भक्ति ग्रंथ हैं उनका रसास्वादन करना, ये भी एक अंग है। और
सजातीय अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न महानुभावों का संग करना, ये भक्ति का 61वां अंग है। नामरूप गुण लीला का कीर्तन 62वां और तीर्थवास ये 63वां और परिक्रमा ये 64वां अंग है। इस प्रकार से इनकी कुछ विस्तृत चर्चा हमने उस समय की थी। प्रसंग का स्मरण बना रहे, इस दृष्टि से भक्ति के स्वरूप में साधन भक्ति, साध्या भक्ति, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, इन सबके स्वरूपों का यथामति यथा समय दास ने स्मरण किया था। अब ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय में किन किन प्रकार के भावों का, रसों का विवेचन इस ग्रंथ में है, और वस्तुतः रस जो है वो स्थूल घटपट मठ जैसा नहीं है कि जिसको अंगुलियां निर्देश कर दें कि ये है। वस्तुतः तत्त रसों के अनुभवी उपासक जो भक्त हैं, उनकी जो भावना विशेष है, उनका जो चरित्र विशेष है, वह चरित्र विशेष, भावना विशेष ही उस रस के उत्कर्ष को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। नहीं तो रस तो अमूर्त पदार्थ है ना, प्राकृत रस तो मूर्त है महाराज जी, पर जिस रस का आस्वादन भक्त लोग करते हैं वो अमूर्त है। अमूर्त माने कोई इस तरह का नहीं कि उठा के दे दो, ये है रस, तो अनुभूति का विषय है, और अनुभूति अंतःकरण का विषय है। तो 5 रसों का, 5 रसों के उपासक भक्तों के चरित्रों के माध्यम से भक्ति के 5 रसों का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया। वैसे तो भक्ति रसस्वरूपा है, और रसस्वरूपा होने के कारण सभी रस भक्ति में मान्य हैं, लेकिन विशेष रूप में 5 रस ही भक्तों में प्रकट होते हैं, उनका ग्रहण किया जाता है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार रस। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं। 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन। टीका को चमत्कार जाने को विचारी इनके स्वरूप में अनुकूल दिखाए। इनके स्वरूप में अनुकूल दिखाए हैं। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू। तिनहु को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। तिनहु को
विमुखता पूर हियो जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूर हियो होए चूर चूर मैं श्रवण लगाए हियो होए चूर चूर मैं श्रवण लगाए। भक्त चरित्रों के माध्यम से प्रकृत ग्रंथ में शांतरस के उपासक भक्तों के माध्यम से शांतरस का निरूपण किया गया। दास्य रस उपासक भक्तों के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से दास्य रस की भक्ति का निरूपण किया गया, रस का निरूपण किया गया। सख्य के उपासक जो भक्त हैं उनके चरित्र के माध्यम से सख्य रस का निरूपण किया गया इस ग्रंथ में। और वात्सल्य भाव के उपासक भक्तों के चरित्रों के माध्यम से वात्सल्य रस का निरूपण एवं मधुर रस के उपासक भक्तों के माध्यम से श्रृंगार रस, माधुरी रस का निरूपण किया गया है। यहाँ महाराज जी एक विशेष बात, प्रियादासी की दृष्टि, कई बार क्या होता है कि अमुक अमुक भाव के उपासक भक्त वो अमुक भाव को ही सर्वोत्कृष्ट मानकर उपासना करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर दूसरे रसों की, दूसरे भावों की न्यूनता सिद्ध करने लग जाते हैं, वह एक अपराध। वात्सल्य वाले कहेंगे वात्सल्य ही सर्वोपरि है, दास्य वाले कहेंगे दास्य ही सर्वोपरि है, श्रृंगार वाले कहेंगे श्रृंगार ही सर्वोपरि। अब बात सब सही है, जो जिस रस का उपासक भक्त है उसके लिए वही सर्वोपरि है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यही सर्वोपरि है, बाकी सब न्यून हैं, हीन हैं, उपेक्ष्य हैं। ऐसा यदि विचार किसी साधक में है तो निश्चित ही उसे उस भक्ति का स्वाद मिला ही नहीं, फिर तो भक्तापराध हो जाएगा। जैसे वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत जिनका चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में है, श्री हरिराम जी व्यास, उन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। ललिता सखी का अवतार श्री स्वामी हरिदास जी को और विशाखा सखी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी को माना जाता है। और हरिराम व्यास जी का जन्म ओरछा में ही हुआ था, और राजगुरु थे वो। उनके पितामह, उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल। आप लोग कहेंगे ये शुक्ल थे, पर ये व्यास कैसे हो गए? भाई शुक्ल तो शुक्ल ही रहेंगे, व्यास थोड़े ही हो जाएंगे। तो प्रसिद्धि ऐसी है महाराज जी कि काशी में जाकर हरिराम व्यास जी ने जब अध्ययन किया तो इनकी ऐसी विलक्षण मेधा थी कि काशी के विद्वानों ने इनका अभिनंदन किया और व्यासोपाधि से इन्हें विभूषित किया, और ये कहा कि भगवान व्यास के जैसा विद्वान है ये। तो व्यास उपाधि इनको दी गई, तब से हरिराम व्यास ही हो गए। कैसे काशी छूटी और कैसे फिर आए और यहाँ कितना उन्होंने प्रचार किया, फिर दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, बड़ा चरित्र है। और दिग्विजय यात्रा के लिए निकले तो कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि छोटे मोटों को क्या हराना, काशी में ही जाओ, और काशी ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है,
यदि वहाँ विजय पत्र लिखवा लोगे तो सारे भारतवर्ष में आपकी विजय पत्र को स्वीकृति मिल जाएगी। इनको प्रसन्नता हुई कि चलो चाहे समय कम जाएगा, श्रम भी कम होगा। और काशी पहुँचे तो काशी के विद्वान भी विचार करने लगे कि समस्त प्रकार के शास्त्रों के चूड़ांतर विद्वान हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा ऐसी अद्भुत है कि इस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करना बड़ा कठिन है। विश्वनाथ जी की उपासना की, प्रभो अब नासिका स्थान पर काशी है, नासांच वाराणसी, नाक बचाओ महाराज विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी ने संकेत कर दिया स्वप्न में, वो बिना साथ के चले जाएंगे। अब नाक क्या, उनका जीवन ही अब बदल जाएगा। वयोवृद्ध संत के रूप में पहुंचे भगवान विश्वनाथ जी हरिराम व्यास जी के निकट। और महाराज जी पहुंच करके बोले, व्यास जी ने उनका आदर किया, चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। बोले देखो, हम बिना पढ़े लिखे साधु हैं, किसी विद्यालय में पढ़ने गए नहीं, एक अक्षर किसी से पढ़ा नहीं। झूठ थोड़ी बोले शंकर जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे। भगवान शिव किस विद्यालय में पढ़ने गए, किसने उनको एक अक्षर पढ़ाया? बोले हम तो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे साधु हैं, ऐसे ही खाली राम राम करते हैं। पर हमने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हम भी कुछ पूछने आए हैं, समाधान लेने आए हैं। आपने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप संतों की कृपा से कुछ पढ़े तो हैं हम जरूर। अच्छा, तो भोले बाबा ने कहा कि शास्त्राध्ययन का फल, विद्या की प्राप्ति का फल क्या है? व्यास जी ने कहा विवेक की प्राप्ति। कहा विवेक का स्वरूप क्या है? तो बोले बुद्धि में सत और असत का स्पष्ट निर्णय हो जाना, और असत को त्याग कर सत में स्थित हो जाना, यही विवेक है। शिव जी मुस्कुराए, बोले आप व्याख्यान जो कर रहे हैं उसके अनुरूप आपका जीवन नहीं। आप तो शास्त्रों का अध्ययन करके प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा के संचय में लगे हैं, ये तो विद्या का प्रयोजन नहीं है। अभी तक तो हमको लगता था कि हमने बड़ा बुरा किया जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अब हमें बड़ी प्रसन्नता है। इतना बड़ा विद्वान खाली मान बड़ाई यश कीर्ति में लगा हुआ है, जिसलिए भगवान ने देह दिया भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के लिए, वो तो इसको हुआ नहीं, खाली विजय पत्र लिखाना चाहता है। तो तुमसे तो हम बिना पढ़े लिखे ही अच्छे। वो समझ गए, आखिर तो महाराज जी विद्वान थे, अब अवतारी पुरुष थे, ये तो लीला है हम लोगों को समझाने के लिए। समझ गए कि ये संत वेश में जो पधारे हैं ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये हमको जगाने आए हैं। आप चरणों में साष्टांग पड़ गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, प्रभु आपने हमको जगाया है, अब आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए, क्योंकि आप कोई विलक्षण महापुरुष हैं। जब प्रार्थना की आर्तभाव से कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान विश्वनाथ ने साक्षात स्वरूप में त्रिशूल डमरूधारी अखंड भस्मधारी भगवान त्रिनेत्र शिव का दर्शन किया। हृदय से लगाकर कहा, वत्स तुम तो विशाखा सखी के अंश हो, तुम रसभक्ति प्रचार के लिए आए हो, तुम ये सब काम करने, ये सब नाटक हो गया पूरा, अब जाओ वृंदावन। तो वृंदावन के महान रसिक संत व्यासी स्वीकार किए गए। उन व्यासी के जीवन की एक घटना, ये घटना बहुत ही प्रेरक घटना है।
वो मानसी में नित्य एक भक्त का ध्यान करते थे, उसका विधिवत पूजन करते थे। तो रोज अलग अलग भक्तों का ध्यान और चिंतन करते थे। एक दिन उन्होंने श्री कबीरदास जी का ध्यान और चिंतन किया। तो पूजन तो संपन्न कर लिया कबीरदास जी का, लेकिन मन में उनके एक बात आ गई कि जैसे वृंदावन के श्रृंगार रस के उपासक भक्त हैं, ऐसी मधुर रस की भक्ति श्री कबीरदास जी में नहीं थी। वो तो ज्ञानी भक्त थे, प्रेमी भक्त नहीं थे। हाँ, शांत रस की भक्ति भले ही उनमें मान ली जाए, पर उनमें भक्ति के जो रसराज श्रृंगार, उसका आस्वादन तो बेचारे नहीं कर पाए। ये मन में आ गई बात। अब इसके बाद जब भगवान का ध्यान करने लगे ठाकुर युगल किशोर जी, जो उनके स्वयं प्रगट ठाकुर आजकल पन्ना में विराज रहे, पन्ना में युगल किशोर, तो युगल किशोर जी का ध्यान करने लगे। महाराज जी, ठाकुर जी ध्यान में ही नहीं आए। ऐसे लगा जैसे मानो उनकी भीतर की निधि लुट गई हो। अब ये बात प्रवचन के माध्यम से समझने समझाने की बात है नहीं। जिस किसी को कभी एक आध बार ऐसा जीवन में हुआ हो, वो जानता है कि भीतर की कुछ निधि लुटती है तो उसको कितनी असह्य वेदना होती है। हम समझते प्राण त्यागने से अधिक कष्ट होता है। वो एकदम पागल जैसे हुए, विक्षिप्त हो गए और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु के निकट गए। बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। जैसे हृदय का रस एकदम सूख गया हो, बिल्कुल भजन चिंतन ध्यान में मन नहीं लग रहा है, मैं जी नहीं पाऊंगा, क्या अपराध हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहा, किसी भक्त के प्रति मानसिक अपचार हुआ है। कबीर जी के प्रति ऐसा भाव मेरे मन में आ गया। बोले, देखो भगवान परिपूर्ण है स्वभाव से, और उनको भजने वाला अपूर्ण नहीं रह सकता। भगवान रसरूप हैं और उनको भजने वाला किसी रस और किसी भाव से वंचित नहीं रह सकता। महाराज जी क्या करें, मन में आ गया तो बोल देते हैं। रावण भगवान का श्रेष्ठ उपासक है, शिव जी का, और आज भी ग्रंथों में लिखा है, शिवार्चन करने के बाद बाण रावण चंडीश श्रृंगी भृंगी रिटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शांभवाः। यह उच्चारण करके शिव निर्माल्य उन्हें अर्पित नहीं किया जाता है तो भगवान शिव का पूजन संपन्न नहीं माना जाता। आज भी भगवान का नैवेद्य वाण रावण उनको नाम लेकर दिया जाता। कितने बड़े शिव भक्त हैं। वो कोई ऐसे निष्काम रसिक भक्त जैसी बात कही जाती है उस प्रकार का जीवन तो उनका नहीं है, वृत्ति तो आसुरी ही है। लेकिन शिव तांडव में देखिए, धरा धरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनैक शिल्प नेत्रलोचने मतिर्मम। व्याख्यान की जरूरत नहीं है। धरा धरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनैक शिल्प नेत्रलोचने मतिर्मम। दास के मन में ये बात आई कि रावण जैसे के हृदय में जब भक्ति करते करते शिवजी की उपासना का मधुर रस प्रकट हो सकता है तो रामकृष्ण नारायण को भजने वाले के हृदय में किसी भी भाव से भजें
और उनमें फिर अमुक अमुक रस तिरोहित रह जाए, प्रकाशित न हो, ये कैसे संभव? और महाराज जी देखिए, वो असुर राज है, लेकिन वो कहता है कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। और आगे क्या है? सदा शिरस्थ मंजलिम बहन शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामि, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भास लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामि। हे प्रभु, कब ऐसा? अभी देखिए शांत रस है, ये निर्वेद, उसका स्थायी भाव निर्वेद है। मधुर रस भी आ रहा है, शांत रस भी आ रहा है। वो कहता है कब ऐसा होगा कि हमारा शरीर संसार से, भोगों से पूर्ण मन हट जाएगा और मैं किसी एकांतिक कंदरा में चला जाऊंगा जहां झरना झरता होगा, कोई मनुष्य वहां नहीं होगा, कोई शरीरधारी नहीं होगा, मैं सदा शिव भाव में निमग्न रहूंगा और कृतज्ञता के भाव से अपनी अंजलि को मस्तक पर बांध करके शिवजी के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा रहूंगा। मेरी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहती रहेगी और शिव 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 इस द्वैक्षर मंत्र का उच्चारण करके मैं कब सुखी होऊंगा। तो भैया रस भाव भक्ति एक ही है, जहां जो स्थित होकर, बस बात है ईमानदारी से भजने की। ईमानदारी से जहां भी स्थित होकर आप भजन करेंगे। अब श्री ठाकुर जी की इच्छा है, कौन कौन सा भाव, कौन कौन का रस आपके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो किसी भक्त की भक्ति को अपूर्ण मान लेना, ये भक्त अपराध, यही अपराध है, यही कारण है। जाओ कबीर जी से क्षमा मांगो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन के युगल घाट पर आए और व्यास वाणी का पद है, कली में साचो भक्त कबीर, 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 मन पायो पांच तत्व के जन्म न पायो, काल न दृश्यो शरीर, काल न दृश्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर।
ते राम नाम रति उपजी, जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते पुण्यो नची, तब ते पुण्यो नची, व्यास दास को खेत जुलाहो, व्यास दास को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, हरि करुणामय नीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। हे कबीरदास जी, आप बदली बन के इस व्यास दास का जो भक्ति का खेत सूख गया है, जल गया है, आप रस भक्ति की वर्षा कर दीजिए, प्रभु के करुणामय नीर की वर्षा कर दीजिए, जिससे मेरा सूखा रूखा जला हुआ अपराध से हृदय हरा भरा हो जाए। और महाराज जी 200 वर्ष हो गए थे कबीर जी को अंतर्धान हुए। कबीर जी को भगवत धाम गए 200 वर्ष हो गए थे। 200 साल के बाद कबीर जी यमुना जी के जल से बाहर निकल आए। हरिराम व्यास जी को हृदय से लगाया और देखो व्यास जी, भगवान अपने प्राण प्यारे संतों को जिस काम को करने के लिए भेजते हैं वो वही काम करते हैं। जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता उस काल में समाज को होती है, उस प्रकार का उपदेश संत के माध्यम से कराते हैं। इसलिए संत के प्रति अभाव मत करना।